Hi, this is me Ashish and you are watching अंग्रेजी ज्ञान. सो वेलकम हियर गाइज. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट के बारे में. हम आज जानेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट्स क्या होते हैं. इसके पहले वाली वीडियो मैंने आपको बताया था, समझाया था कि सब्जेक्ट के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल के बारे में. और आज उसी से रिलेटेड हम आज जानेंगे हम उसके पर्सन के बारे में. जो सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है, तो वहाँ पर पर्सन होता है, वो फर्स्ट पर्सन होता है कि सेकंड पर्सन होता है कि थर्ड पर्सन होता है. तो उस चीज़ के बारे में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे, यानी कि हम पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट्स के बारे में जानेंगे. तो यहाँ पर प्रोनाउन क्या होता है थोड़ा सा मैं ये बता दूँ. प्रोनाउन के बारे में तो मैंने भी आपको बताया नहीं है, इसके बारे में आप एक वीडियो लाऊंगा जहाँ पर मैं बेसिकली इसको समझाऊंगा. और सब्जेक्ट्स के बारे में तो मैंने आपको बताया ही है ऑलरेडी इसके पहले वाली वीडियो में. अगर आपने ना देखा हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके आप देख सकते हैं. तो आई होप कि मैं जानता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि आपने उस वीडियो को देखा है, सब्जेक्ट्स को जानते हो कितने प्रकार के होते हैं, तो बेटर होगा और जानते भी होंगे. तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इस सेशन को और समझते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट क्या होते हैं. ठीक है. अच्छा, इसको जानना क्यों ज़रूरी होता है, कुछ लोग पूछेंगे. जब हमें पता ही चल गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, तो अब इसे जानना क्यों जरूरी है. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, मतलब इसे जानना क्यों जरूरी है. तो मैं थोड़ा सा आपको ये इसलिए बताता हूँ, इसे जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रीज़न है, जब आप किसी भी सेंटेंस में आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हो तो वो सब्जेक्ट को देख कर के लिए यूज़ की जाती है. ठीक है. वहाँ पर ये देखा जाता है कि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है. अच्छा, सिंगुलर है तो वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है या फिर क्या है, मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर है या फिर सेकंड पर्सन सिंगुलर है, तो इस चीज़ को देखा जाता है. और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, इज़, एम, आर, ये सब सारी चीज़ें. तो इसी के हिसाब से हमें चलना है, यानी इसी के लिए हमें पर्सन को समझना पड़ेगा कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है, यानी कि सब्जेक्ट, सिंगुलर, प्लूरल, ये चीज़ को. तो चलिए अब इसको वन बाय वन करके समझते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ गाइज फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के बारे में. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, आई यानी कि मैं आप समझते हैं ये क्या होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है. और अगर मैं बात करूं जो वी होता है, आई और वी, ये जो वी होता है ये क्या होता है, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट होता है, वी. तो जो फर्स्ट पर्सन होता है सिंगुलर सब्जेक्ट वो होता है आई, और जो फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट होता है वो होता है वी. अब आई का मतलब होता है यानी मैं, देखो मैं अकेला हूँ, और वी का मतलब होता है हम में कई सारे लोग आ जाते हैं, इसलिए इसको हम प्लूरल में फॉर्म करते हैं. और एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि आप ये सोचकर कंफ्यूज होंगे यार कि जब ये प्लूरल है तो इसको फर्स्ट में क्यों रखा गया है, इसको सेकंड में रखते हैं, बट ऐसा नहीं है. अभी मैं आपको समझाऊंगा अभी इसको क्यों फर्स्ट में ही रखा गया है. तो ये पता चला आपको कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है आई, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है फर्स्ट पर्सन वो होता है वी. और अब बात करते हैं सेकंड पर्सन के बारे में. सेकंड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट. सेकंड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है दो, यानी कि जिसको इस टाइम पर ऑब्सोल्यूट कर दिया गया है, यानी कि उसका यूज़ बहुत पहले किया जाता था, अब बहरहाल बहुत कम यूज़ होता है उसका. तो अब उसकी जगह पर क्या डायरेक्टली यूज़ करते हैं हम, यू को ही हम सेकंड पर्सन, यानी कि यू को हम सेकंड पर्सन सिंगुलर मानते हैं और प्लूरल भी मानते हैं. लेकिन यू के साथ हमेशा जो वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा आर ही यूज़ की जाती है, एज अ प्लूरल ही यूज़ की जाती है. भले ही आप एक ही व्यक्ति क्यों ना हो, आप अकेले के लिए क्यों ना बोला गया हो यू, लेकिन उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आर ही लगती है. तो इसलिए इसे प्लूरल की कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन आप इसे सिंगुलर की कैटेगरी में भी यूज़ हम करते हैं, हम बोलते हैं. तो जो सेकंड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वो होता है दो, यानी कि जैसे आप दाव वगैरह प्रोनाउंस करते हैं तो ये होता है. लेकिन और अगर प्लूरल की बात की जाए तो प्लूरल होता है मीन्स यू. सेकंड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, यू, लेकिन यू को ही हम यूज़ करते हैं एज अ सिंगुलर. ठीक है. सो आई होप कि समझ पा रहे होंगे इस सेकंड पर्सन को. और अब बात करते हैं थर्ड पर्सन के बारे में. तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ही, सी, इट. ठीक है, या फिर किसी का नाम आता है, तो ये सब क्या होते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हैं. ठीक है. जहीं में कहीं पर कोई सेंटेंस रहता है उसमें स्टार्टिंग में ही है, सी है, इट है, तो इसके साथ आपने हमेशा देखा होगा कि ये क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और इज़ का यूज़ होता है. तो ये क्या होते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हैं. और अगर बात करूँ थर्ड पर्सन प्लूरल कौन से होते हैं, तो आप देखे होंगे कि दे, दीज, दोज,
दे, दीज, दोज, ये सब क्या हैं, ये थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ से अगर कहीं पे सेंटेंस में दीज दोज लिखा गया है तो सब्जेक्ट क्या बता रहा है कि ये क्या कैसे सब्जेक्ट हैं, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, ठीक है, नहीं सॉरी थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट हैं। सो आई होप कि इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। और हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे वी जो होता है वी, ये इसको क्यों हम हाँ प्लूरल की कैटेगरी में रखा गया है, मतलब फर्स्ट पर्सन प्लूरल की कैटेगरी में क्यों रखा गया है। बहरहाल प्लूरल तो है ही है, क्योंकि आपको पता होगा कि इंडिया में जो हम कोई भी बात करते हैं तो डायरेक्टली हम की बात करते हैं। देखो अभी भी मैं हम बोल रहा हूँ, यानी मैं नहीं बोल रहा हूँ, हम, तो हमारी एक आदत होती है हम, लेकिन हम में क्या होता है, ये तो एक मैं छुपा होता है इसमें। अक्सर अगर आपकी कोई पर्सनली बात करता है तो आप बोलते हैं मैं, लेकिन अगर पूरे की बात करता है, कोई पूछता है कि जैसे आपकी कोई टीम होती है, पूछता है क्या आप खेल रहे हो, तो आप कहते हो कि हाँ हम खेल रहे हैं, यानी कि हम सभी खेल रहे हैं, यानी कि उस हम में देखो मैं भी आ गया, यानी फर्स्ट मैं भी आ गया, तो इसलिए इसको फर्स्ट की कैटेगरी में रखा गया है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है। सो आई होप कि मेरी बात को आप समझ पाए होंगे। और एक चीज़ और, जैसे फर्स्ट पर्सन क्या हुआ, आई, सेकंड पर्सन कौन हुआ, यू, थर्ड पर्सन कौन हुआ, वह, यानी कि जो बात हो रही है, जो बात कर रहा हो वो फर्स्ट पर्सन होता है, और जिस मीन्स जो बात को सुन रहा हो वो सेकंड पर्सन होता है, यानी कि आप, और जिसके बारे में बात की जा रही है वो क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ, जैसे कि मैं आपसे राहुल के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर बात कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो मैं कौन हुआ, फर्स्ट पर्सन हुआ। आपसे बात कर रहा हूँ मतलब, ठीक है, तो आप कौन हो, आप सुन रहे हो ना उस चीज़ को, तो आप क्या हुए, आप सेकंड पर्सन हुए। और थर्ड पर्सन यानी किसके बारे में बात हो रही है, राहुल, तो राहुल क्या हुआ, एक थर्ड पर्सन हुआ। सो आई होप कि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा इन सब का। अगर फिर भी इन सभी में कोई डाउट हो, कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो, तो आप बेझिझक कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।